हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आज का टॉपिक क्या है हमारा? सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखो, हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है? सिंपली एक डिवाइस है जो हमें चीजों को बड़ा करके दिखाता है, जूम करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। ठीक है, सबने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, तो सबने देखा ही होगा ना बचपन में। ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आता है, सब खेलते हैं उसके साथ, अच्छा देखते हैं। पेपर भी जलाया होगा उससे, कागज जलाने की कोशिश करते हो तुम। ठीक है, चलो। तो मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली है क्या? एक डिवाइस है जो हमें चीजों को जूम करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। अब सवाल ये आता है कि मैग्नीफाई ग्लास हम बनाएं कैसे? हाउ टू मेक, कैसे बनाओगे तुम? सपोज तुम एक इंजीनियर हो और तुम्हें बोल दिया किसी ने कि चलो मैग्नीफाइंग ग्लास बनाना है। ये तुम्हें पता है कि उसमें लेंस लगता है। अब कौन सा लेंस लगाओगे? क्या कॉनकेव लेंस लगाओगे तुम मैग्नीफाइंग ग्लास में? बताओ मुझे। ये इसका आंसर देने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे बनती है। देखो, कॉनकेव लेंस की इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की। तो हमें जो चीज हम देख रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, वो हमें और छोटा थोड़ा करना है, हमें तो वो बड़ा करना है, जूम करना है। जूम किसके यूज से कर सकते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस के यूज से। तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या यूज करते हैं? एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस किसके साथ? शॉर्ट फोकल लेंथ। एक मैग्नीफाइंग ग्लास में हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ छोटी हो। अब छोटी फोकल लेंथ हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी हमारी, हमारा मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगा। इसका फॉर्मूला मैं तुम्हें भी थोड़ी देर में बता रहा हूं। पहले बस अभी इतना ध्यान रखो कि जितनी छोटी फोकल लेंथ उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन। अब हमें तो पता चल गया कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है जिसकी फोकल लेंथ कम हो। अब कंस्ट्रक्शन इसकी वर्किंग कैसे होती है देखो। ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस, ये मेरी फोकल लेंथ f1, ये मेरी फोकल लेंथ f2। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। अब अगर कॉन्वेक्स लेंस से भी मुझे मैग्नीफाइड इमेज बनानी है तो मेरे को ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरी फोकल लेंथ और ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर। इसके बीच में जब मैं कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करूंगा तो मेरी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। चलो अब इमेज कैसे बनाते हैं? एक लेंथ लाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये f2 से पास हो जाएगी। ये मेरा f2, यहां से मेरी रे निकल गई। दूसरी रे कहां से निकालेंगे हम? ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। ये क्या करेगी? अनडिविएटेड निकल जाएगी। इसमें कोई डिविएशन होगा नहीं, किसी प्रकार का कुछ चेंज नहीं होता जब हमारी लाइट रे फोकल पॉइंट से निकलती है। फोकल पॉइंट नहीं, सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है। अब देखो, हमें इमेज बनानी है। आगे जाके तो ये रेस कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। पीछे मिल सकती है क्या? हाँ, पीछे मिल सकती है। हम जबरदस्ती करेंगे, थोड़ा जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करो, सब हो जाता है। ये देखो, इसको पीछे लेके आया, एक्सटेंड करा मैंने पीछे कुछ, सपोज यहां तक कर दिया, ऊपर ज्यादा चली गई है, ऐसे कर दिया। चलो अब इसको करो, ये ऐसे। अब ये मिले कहां पे? इस पॉइंट पे। तो यहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा। तो बन गई हमारी इमेज। ऑब्जेक्ट इतू सा था, इमेज इतनी बड़ी बन गई, मैग्नीफाई कर दिया। अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होगी? इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहला तो ये वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि हम रेस को जबरदस्ती पीछे खींच के इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज मैंने तुम्हें बता रखा है ऑलवेज इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट, जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा भी सीधा रखा है, ये एरो ऊपर है, इसका भी एरो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और रियल इमेज हमारी इन्वर्टेड होती है। अगर मेरी रियल इमेज बना रहा है कोई लेंस, तो लेंस के थ्रू जब मुझे देखोगे ना तो मैं तुम्हें उल्टा दिखाई दूंगा। मेरे पैर ऊपर, सर नीचे। हेलोवीन आने वाला है ना, हेलोवीन का टाइम चल रहा है।
आ गया शायद, तो भूत बन जाऊंगा मैं, सर नीचे पैर ऊपर। चलो ये तो दो प्रॉपर्टीज हो गई, एक तो वर्चुअल और इलेक्ट। तीसरी मेन क्या, इमेज क्या है हमारी, मैग्निफाइड। अगर सवाल आ गया कि स्टेट द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास, बता दोगे? हाँ, वर्चुअल, इलेक्ट और मैग्नीफाइड, सिंपल। अब देखो यहाँ एक और चीज आती है कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये हमारा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसको हम डी से डिफाइन करते हैं। ये क्या है, ये 25 सेंटीमीटर क्या है? देखो हमारी आंखों को कोई ऑब्जेक्ट देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए। 25 सेंटीमीटर में हमारी आंखों में स्ट्रेस मिनिमम होता है और हम फोकस भी बिल्कुल एक्यूरेटली कर पाते हैं। तो अगर इमेज हमारी 25 सेंटीमीटर पे बनी, जो कि हम मैग्नीफाइंग लेंस से बनाने की कोशिश करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अगर 25 सेंटीमीटर से पीछे हुई तभी भी मैग्निफिकेशन कम होगा, 25 सेंटीमीटर के आगे हुई तभी भी मैग्निफिकेशन कम होगा। ठीक है, चलो 25 सेंटीमीटर के आगे हुई तो हमें ऑब्जेक्ट इमेज वैसे भी अच्छे से दिख भी नहीं पाएगी, क्योंकि फोकस नहीं ले पाएगी हमारी आंखों से ढंग से। ठीक है, हमारी आंख क्या है, हम यहां से देख रहे हैं, तो जो हमारी इमेज है वो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर बननी चाहिए, ताकि हम उसे ढंग से देख पाए और हमें मैग्निफिकेशन भी पूरा पूरा मिले। ठीक है, चलो अब हमें मैग्निफिकेशन मिलता कितना है, मैग्निफिकेशन, इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास 1 + d/f। यहां देखो ये f अच्छे से नहीं बना मेरा, f यहां देखो 1 भी कांस्टेंट है और d भी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे मैग्निफिकेशन बढ़ाना है, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है, तो 1 को तो मैं बढ़ा नहीं सकता, इतनी रहेगी। d को मैं बढ़ा नहीं सकता, मैं f को कम करूंगा, देखो तो d बढ़, ये जो टोटल वैल्यू है वो अपने आप कम हो जाएगी। जब न्यूमरेटर कम होता है तो जो रिजल्ट होता है फ्रैक्शन का वो बढ़ जाता है। तो जैसे ही f कम होगा ये टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी, और 1 प्लस टोटल वैल्यू वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए जैसे जैसे हम फोकल लेंथ कम करते हैं हमारी मैग्निफिकेशन पावर बढ़ती है, और इसी कारण से हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जिसकी फोकल लेंथ कम हो, ताकि हमें मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा मिले। ठीक है, चलो अब इतना ही है इस पे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोल रहा हूं मैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास में इतना ही है पढ़ने के लिए। इससे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा कि कैसे बनाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, शॉर्ट फोकल लेंथ वाला। वर्किंग पूछ लेगा कैसे वर्क करता है, देखो फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, पीछे एक वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि कैसे वर्किंग होती है, और जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बस यही पूछ लेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला है ये तुम्हारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, उसका न्यूमेरिकल भी नहीं है। तो फोकल लेंथ बोल रहा हूँ मैं फिर से यार। चलो सिंपल माइक्रोस्कोप का इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो जरूर करके आना, क्योंकि तुमने पढ़ लिया ये टॉपिक। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।